नमस्कार साथियों, कल की क्लास में हमने सर्वसमगाओं का उपयोग करते हुए बीजीय व्यंजकों को सरल करना सीखा था, जिसके अंतर्गत हमने 9.5 के 5 नंबर सवाल के कुछ सवाल भी किए थे, जिनके अंतर्गत सर्वसमगाओं का उपयोग करते हुए हमने बीजीय व्यंजकों को सरल करना सीखा था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचे हैं, जिसके अंतर्गत सर्वसमगाओं के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात करो। करना क्या है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का हमें वर्ग करना है और वर्ग करने के लिए हम सर्वसमगाओं का उपयोग करेंगे। तो पहला सवाल है 71 का वर्ग ज्ञात करना है। इसे 71 में कौन सी सर्वसमगा लगेगी, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा है 71। 71 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 1, ये बन जाएगा 71। अब ये क्या बन गया, आगे वाली संख्या को हम a मान लेंगे, पीछे वाली संख्या को हम b मान लेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने आपके लिए बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाली सर्वसमगा का उपयोग करते हुए हम इस संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे। आगे वाली a, पीछे वाली b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, a वाली आगे वाली संख्या और b। कैसे लिखा ये सब, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अब क्या करना है, 70 की घात 2 है, इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा जैसे हम लिखते आए हैं, 70 इंटू 70, प्लस की जगह प्लस 1 है, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। गुणा कितना आएगा, 1 का गुणा 70 से करेंगे तो 70, 70 का गुणा 2 से करेंगे तो 140। यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 7 से हो जाएगा 49, 0 का गुणा 0 से तो 0 और ये 0, 7 का गुणा 7 से कर दिया 49 और 2 0, प्लस की जगह प्लस और ये 1 है तो 1 प्लस 140। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि उनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। तो तीनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या बनेगा, ऐसे जोड़ लो 4900 और 1 140, 1 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, तो ये 5, 50 41, 71 का वर्ग आ गया 50 41। ये वाला हो गया हमारा पहला सवाल। अब इसका पता करने के लिए कि यही है या इसका उत्तर या कोई गलत है, तो इसको हम दोबारा से देखेंगे, चेक कर सकते हैं कैसे। 71 का गुणा 71 से ही कर देंगे तो इसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा, इतना आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं, 1 का गुणा करेंगे 71 से तो 71 ही रहेगा, इंटू 7 का गुणा करेंगे 71 से तो 7 एकम 7 और 7 का गुणा इससे कर देंगे तो 49, यही बनेगा। एक 7 का 7 जोड़ दे कितने 14, हासिल वाली 1, 9 1 10 की 0 हासिल वाली 1, तो ये हो जाएगी 5, बन गया कितना 50 41। ऐसे भी इनको चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अब दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में क्या है, 99 का वर्ग ज्ञात करना है। 99 का वर्ग ज्ञात करने के लिए कौन सी सर्वसमगा लगा सकते हैं, देखो 99 है, 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे, एक तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा, 100 में से 1 कम हो जाएगा तो 99 ही बचेगा, तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। या फिर लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 90 प्लस 9 इसका होल स्क्वायर,
ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तो 99 होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 99 आएगा और ये भी 99 आएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। हम करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्यों करेंगे? क्योंकि हम जब भी इनका वर्ग ज्ञात करेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। करने को आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो क्या बन जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a आगे वाली संख्या इंटू b पीछे वाली संख्या। कैसे बना? आगे वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे वाली a b स्क्वायर माइनस 2a और b। अब क्या करना है? 100 का गुणा 100 से ही करेंगे। कितना बनेगा? 4 जीरो हो जाएंगे। 2 जीरो तो ये और 2 जीरो और कितनी जीरो हो गई? 4। प्लस की जगह प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है माइनस, इन तीनों का गुणा कर लेंगे। कितना आएगा? 1 का गुणा 100 से करेंगे तो 100, 100 का गुणा फिर 2 से करेंगे तो 200। अब करना क्या है? प्लस वाली संख्या तो ये है, माइनस वाली ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इसको कम कर देंगे। कैसे? ये तो है कितनी, इन दोनों को जोड़ दो, या फिर ऐसा करो माइनस की 2 से है, प्लस का 1 है, तो इन दोनों को आपस में घटा लो तो कितने बच जाएंगे? 199। ये तो है हमारा 4 जीरो। इसको भी जोड़ लो। चलो इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 जीरो और 1 माइनस ये 200। अब इसमें से इसको कम करेंगे। कैसे? इतना ही था, 3 जीरो, 3 जीरो और 1 माइनस क्या करना है? 200। 1 जीरो में से जीरो तो जीरो, 10 में से दोगे तो 8, यहाँ बच जाएगा 1, 10 में से 1 गया तो 9, 9801। 9801। अब इसका पता कैसे करेंगे कि ये सवाल सही है या गलत है? तो अभी हमने आपके लिए बताया था। क्या बताया था? कि 99 का गुणा इसका गुणा इससे ही कर दो। 99 इंटू 99 क्या बनेगा? 9 का 9 से करेंगे, 81 की 1 हासिल वाली 8, 81 और 8, 9 का 9 से करेंगे 81, 81 और 8 89। ऐसे ही इसका गुणा करेंगे तो यही संख्या फिर बनेगी। 1 9 और 1 10 की 0 हासिल वाली 1, 18 की 8 हासिल वाली 1 9, 9801। ऐसे हम इसको पता कर सकते हैं ये हमारा सवाल सही है या गलत है। चलो अब हम चलते हैं 3 नंबर सवाल पर। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? इसमें वर्ग ज्ञात करना है हमें 102 का। 102 का, तो इसे 102 को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। 100 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 102 बनेगा। 102 बन जाएगा तो फिर उसकी घात 2 है। इसका हम वर्ग ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। आगे वाली संख्या a मानी थी हमने, पीछे वाली b। अब क्या करेंगे? 100 का वर्ग ज्ञात करेंगे। ऐसे ही इसमें किया था। कितना हो जाएगा? 4 जीरो। कैसे हुआ ये सब? 100 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे 100 गुणा 100, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 जीरो, जो हमने लिख दिया। प्लस की जगह प्लस, 2 का वर्ग करेंगे, 2 को भी हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 2 की घात 2 है, तो जिसकी घात जितनी होती है उतनी ही बार उसको लिख लेते हैं। हमने इसको 2 बार लिख दिया। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो
4, यहाँ बन जाएगा 4, प्लस की जगह प्लस। अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे आपस में। 100 का गुणा 2 से कर दिया, कितना बन गया 200। फिर 200 का गुणा 2 से कर दिया तो कितना आ गया 400। कैसे भी कर सकते हैं आप, इन तीनों का गुणा करना है। 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो 4, 4 का गुणा 100 से कर देंगे तो 400। कैसे भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ये जो संख्या दे रखी है इन सभी को आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख लो 4 0, इस वाली को लिख दिया 4 0 और 1, 4 0 1, फिर 4। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि इस 4 को तुम यहाँ लिख दे, नहीं, इधर से स्टार्ट करेंगे आखिरी अंक से। ये लिखिए 400, 400 को भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, कैसे 0 0 और 4 जोड़ दो, यह बन जाएगा 4, यह बन जाएगा 0 और यहाँ बन जाएगा 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 10,404। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया कैसे किया। 4, 0 में 0 जोड़ी तो 0, 0 में 4 जोड़ी तो 4, फिर ये वाली 0 और ये 1। सवाल सही है या गलत है इसका पता करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली संख्या गुणा इसी से कर लेंगे, जो कि आप यहाँ पे कर लेना और कमेंट में बता देना कितना आया था। चलो इनको जल्दी से उतारो, फिर चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। उतार लिया होगा, जिसने नहीं उतारा वो वीडियो को रोक लो फिर उतार लो। चलो अब हम चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। देखो 4 नंबर सवाल में क्या है, 998 3 संख्याओं वाली एक संख्या है जिसका वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये कितनी संख्या लिखी हुई है 998। 998 को ये देखो ये किस संख्या के करीब है, तो ये 1000 के करीब है
9 9 8 998 1000 के करीब है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1000 माइनस 2 क्यों लिखा? क्योंकि 1000 में से 2 कम करेंगे तो 998 ही बचेंगे। अब इसमें हम सर्वसमीकरण लगा सकते हैं। कौन सी वाली सर्वसमीकरण लगेगी? a माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी का उपयोग करते हुए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। कैसे लिखा? आगे वाली a पीछे वाली b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये वाली। अब क्या करेंगे? 1000 का वर्ग ज्ञात करना है हमें। 1000 की घात 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो कर देना। 3 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग तो ये हो गया। या फिर 1000 का गुणा 1000 से ही कर देना ऐसे, तब भी इतना ही आएगा। 3 जीरो 6 जीरो हो गया। प्लस की जगह प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, मतलब 2 का वर्ग ज्ञात करना है। इसको भी तो हम 2 घात लगी हुई है तो 2 बार लिखेंगे। कैसे? ऐसे। कितना बन जाएगा? 4। माइनस की जगह माइनस। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेना है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सोचो, गुणा करो तीनों संख्याओं का। 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का गुणा 1000 से किया 4000, ये आएगा। 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 3 जीरो है तो 3 जीरो। अब करना क्या है? ये प्लस की 4 है, ये माइनस की 4000 है, और ये संख्या लिखी हुई है। तो इसको हम पहले इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फिर हम इसको कम कर देंगे। तो कितना बनेगा? 1 2 3 4 5, 3 3 6 जीरो थी, 5 तो ये हो गई, लास्ट वाली ये यहाँ जोड़ दी हमने। फिर ये माइनस कितनी है? 4000। अब इसको कम कर देंगे। ये कैसे बना? ये ऐसे बना, इस वाली संख्या में ये जोड़ दी हमने, तो लास्ट वाली जगह पे तो जुड़ेगी। जैसे लिखो यहाँ पे, ऐसे ही तो है। इसमें जोड़ना है कितना? 4, तो जोड़ दो यहाँ 4, बाकी सब जीरो। 4 जीरो और ये 4, सही है ना? 1 2 3 4 5 6 जीरो थी, यहाँ पे 1 जीरो और लग जाएगी, कोई बात नहीं। ये आ गया। इसमें से इसको कम कर देंगे, फिर देखते हैं यहाँ पे कितना बनता है। तो कम करने के लिए घटाव करो। घटाव कैसे होगा? या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तुम डायरेक्ट कैसे करेंगे? लास्ट वाले अंकों में से लास्ट वाला अंक घटाएंगे। 4 में से 0 तो 4, फिर 0 में से 0 तो 0, 0 में से 0 तीसरी संख्या है ना। 4 में से 0 गया तो 4, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ लिख लो। चलो कितनी है? 5 जीरो है, 5 जीरो 1 4, माइनस करना है हमें 4000, ये वाला, यही तो है। 3 जीरो है, 3 जीरो, 4 गया तो ऐसे 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ हासिल होगी 1, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ हासिल होगी 1, 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ हासिल होगी 1 तो 0। ये बन गया तुम्हारा 996004, 996004, ये हो गया आपका सवाल। इसको जल्दी से उतारो। नहीं अभी नहीं, अभी इसको करेंगे जब उतारना है इनको आसानी से। तब तक के लिए ये सवाल देख लेना, कहीं इनमें जोड़ घटाव करने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। वैसे तो सही है। और आप उत्तर की पहचान करने के लिए क्या करेंगे? इसका गुणा इसी के साथ कर लेंगे, लेकिन संख्या काफ़ी बड़ी है तो आप ऐसे ही कर लेना। चलो अब चलते हैं हम इस वाले सवाल की ओर। इस वाले सवाल को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर तो पॉइंट वाला सवाल है,
पॉइंट वाला सवाल तो कैसे लिखेंगे इसको, ये है 5.2, तो हम 5 को अलग कर देंगे और 0.2 को अलग कर देंगे। सही है, कर सकते हैं ऐसे। आप चाहे तो इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। पॉइंटों का ध्यान रखना, b वाली संख्या में पॉइंट है तो b स्क्वायर है तो पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट। चलो, इसमें से ये सब कैसे लिख रहे हैं, इसके लिए हमने आपके लिए बता दिया है। अगर आप भूल गए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस हिसाब से इसको हम खोलेंगे। आगे वाली a है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसको लिखना मत यहाँ पे। चलो, ये बन गया। अब 5 की घात 2 है तो इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 प्लस की जगह प्लस 0.2 को हमें 2 बार लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.2 गुणा 0.2। 2 का 2 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 4। यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट था। हमने आपके लिए बताया था 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1। अब पॉइंट को हटा दो, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, सिंपल कितना बन जाएगा 4। अब इन दोनों के जैसा पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 अंकों के बाद, एक इसके जैसा एक इसके जैसा, तो 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे। 1 अंक तो छोड़ दिया, एक और अंक नहीं है तो हम 0 लगा के फिर छोड़ देंगे, उसको पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। क्या बन जाएगा 0.04, यहाँ लिख देंगे हम 0.04। ये बन गया 0.04 प्लस ये क्या बनेगा, 5 का 2 से गुणा किया 10, 10 का 2 से गुणा किया 20। 1 अंक के बाद पॉइंट है इसमें, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। लगा सकते हैं, यही तो लगेगा। तीनों संख्याओं को गुणा कर लिया हमने सिंपल पॉइंट को हटा के, फिर 1 अंक के बाद पॉइंट था तो हमने 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। कितना बनेगा 2.0। अब करना क्या है, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, 25 में 2 के बाद पॉइंट है फिर 0 है, तो पॉइंट के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसको तो हम ऐसे हटा सकते हैं। सिर्फ 2 है यहाँ पे, अब 2 है तो 2 को सीधा 25 में जोड़ दो, कितना बन जाएगा 27 प्लस 0.04, तो इसको हम लिख सकते हैं 27.04। ये हो गया आपका 5 नंबर सवाल। अब चलते हैं हम 6 नंबर सवाल की ओर। ये पॉइंटों की जोड़ घटाव नहीं आते तो कमेंट में बता देना, हम इनको भी बता देंगे। चलो अब चलते हैं हम 6 नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल क्या है, यहाँ है 297, यहाँ है 303, तो इसमें दिमाग लगाओ कौन सी सर्वसमका लग सकती है। यहाँ तक तो हम सही करते आए थे, लगा लेते। अब यहाँ पे सोचो, पहली बात तो ये सोचो दोनों संख्या अलग अलग है। अलग अलग है तो सीधी बात है, दोनों में कोई ऐसी सर्वसमका लगेगी जिसमें अलग अलग चिन्ह हो। अलग अलग चिन्ह वाली संख्या कौन सी, इसको हम लिख सकते हैं किसके करीब है, 300 के करीब है, तो इसको लिख देंगे हम 300 माइनस के 3 लिख सकते हैं ना इसको। 300 माइनस 3 297 ही तो आएगा, गुणा की जगह पे गुणा, फिर ये वाला 303 को कैसे लिखेंगे हम, 300 प्लस 3। कैसे लिखा, ये 303 है, 300 प्लस 3 कितने होते हैं 303। 300 में से माइनस 3 तो कितने होते हैं 297। अब देखो आगे वाली a है, पीछे वाली b, a माइनस बी, a प्लस बी, ये वाली सर्वसमका मैंने बताई थी आपको एक बार। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का उपयोग हम इसमें करने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे वाली a है तो a स्क्वायर माइनस पीछे वाली b है तो b स्क्वायर। मतलब संख्या एक बार घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं, तो पहली का वर्ग माइनस
दूसरी का वर्ग, ऐसे लिख देते हैं। सर्वसमका हमने आपको पढ़ाई थी। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो वो पहले की वीडियो देखो, जो कि हमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं आगे। यहाँ 300 है, 300 का वर्ग ज्ञात करना है। 300 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। जब हमें 2 बार लिखना पड़ेगा तो क्या बनेगी संख्या? 300 गुणा 300, 3 का गुणा 3 से कर देंगे 9, 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, 4 जीरो हो जाएंगी, ये बन जाएगा। ऐसा ही तो बनेगा। चलो तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 की जगह 3 का गुणा 9, यहाँ बन जाएंगी 4 जीरो, डबल हो जाती हैं, हर संख्या डबल हो जाती है। माइनस की जगह माइनस, ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा। अब इसमें से इसको कम कर दो। कम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखो, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। माइनस करना है 9, ये लो, इस वाली संख्या में से ये वाली घटानी है तो इस वाली संख्या हमने यहाँ पे लिख दी 4 जीरो वाली, और 9 कम करना है। तो जीरो में से 9 नहीं जाते हैं तो इस पे से एक हासिल ले लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, लौटा दिया हासिल, यहाँ पे 1 बन गया, 10 में से 1 गया तो 9, फिर ऐसे ही यहाँ पे 9, ऐसे ही यहाँ पे 9, और यहाँ पे बचेगी 8। 8 9 9 9 1, 8 9 9 9 और 1, ये हो गया आपका 6 नंबर सवाल। जल्दी से इसको उतारो, फिर चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगर आपको देखना है कि ये उत्तर सही है या गलत है तो इन दोनों का गुणा करके देख लेना। जल्दी से इसको उतारो। सवाल तो उतार लिए होंगे, सवालों को हम मिटा देते हैं और यहाँ हम अगला सवाल लिख देते हैं। 6 नंबर सवाल था, अभी 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? 7 8 इंटू 8 2, 78 गुणा 82, और 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर। 8 नंबर में है 8.9 का वर्ग ज्ञात करना है। ये है आपका 9 नंबर सवाल। क्या है? 10.5 गुणा 9.5। चलो अब तो उतार लिया हुआ है सब, इनको हम मिटा देते हैं और आप जल्दी से सोचो इनमें कौन सी सर्वसमका लगेगी, फिर हम इनको हल करेंगे। सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपकी समझ में सवाल नहीं आएंगे। और जो आज पहली बार देख रहा है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, वो पहले वाले वीडियो देख ले, उनमें हमने इनके बारे में बहुत डिटेल से बताया है और काफ़ी सवाल भी किए हैं। चलो 7 नंबर सवाल में क्या है? 78 गुणा 82। सबसे पहले तो ये देखो 78
को हम कैसे लिख सकते हैं और 82 को कैसे लिख सकते हैं। 78 है 80 के आसपास वाली संख्या, 82 भी 80 के आसपास वाली संख्या, तो 78 को हम लिख देंगे 80 माइनस 2, 80 में से 2 गया तो 78 बचेगा। फिर 82 को लिख सकते हैं हम 80 प्लस 2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। 80 में से 2 कम हो गए तो 78, 80 में 2 जोड़ दिए तो 82। ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखते ही आपको पता चलना चाहिए कि संख्या एक बार घटा रहे हैं एक बार जोड़ रहे हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आगे a का स्क्वायर कर दो फिर माइनस b का स्क्वायर कर दो। तो हम क्या करेंगे, आगे वाली a है तो a का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। आगे वाली a है ना, पीछे वाली b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना बनेगा, 8 का 8 से ही गुणा कर दो 64, एक जीरो की जगह 2 जीरो लगा दो क्यों हर चीज़ डबल हो जाती है। तो ये बन गया माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ये कैसे हुआ, 80 का गुणा 80 से ही किया हमने, ऐसे 80 गुणा 80, 8 का 8 से गुणा करेंगे 64, जीरो का जीरो से तो जीरो जीरो डबल जीरो हो जाती है। तो ये बन गया 6400 माइनस के माइनस 2 का वर्ग 4, तो 6400 में से 4 कम कर दो कितना बन जाएगा 6 4। चलो इसको यहाँ पे बताते हैं आपके लिए, 6400 माइनस 4, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ हो गई 1, 10 में से 1 गया तो 9, फिर ये 4 और ये 6, ये हो गया आपका ये वाला सवाल 64 96। चलो अब चलते हैं हम 8 नंबर सवाल में। ये क्या कह रहा है 8.9, 8.9 को हम कैसे लिखेंगे कि 8 तो पूरी है a प्लस, अभी लिखा था हमने 5.2 थी वो उस वाले सवाल में, तो पॉइंट वाली संख्या अलग कर दी, 8 हमने अलग कर दी, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही तो बनेगा 8.9, तो ये भी 8.9 ही है, घात 2 है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, a स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, b स्क्वायर प्लस 2a और b, आगे वाली a पीछे वाली b। चलो अब क्या बन गया, 8 का वर्ग करना है 64 प्लस 9 का वर्ग करना है 81, एक अंक के बाद पॉइंट है, वर्ग करना है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अभी हमने बताया था 0.9 का गुणा 0.9 से ही कर लेना, 0.81 ही आएगा, क्योंकि ये है प्लस की जगह प्लस। इन तीनों का गुणा कर लेंगे कितना बनेगा, 9 का 8 से गुणा कर दो 72, 72 का 2 से गुणा कर दो कितना बन जाएगा 144, एक के बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ लग जाएगा आपका पॉइंट। अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या बनेगा देखो, यहाँ हम 0 मान सकते हैं, यहाँ तो संख्या पहले से लिखी है, तो तीनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 64 पॉइंट 0.81 है, यहाँ हम लगा देंगे 0.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ पे 81 हो गया, आगे 0 है तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए पॉइंट, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कितना बनेगा 14.4, जोड़ दो सबको, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 1 8 और 4 12 की 2, हासिल वाली 1, 4 4 8, एक हासिल वाली 9 9 और 6 और 1 7, 79.21, 79.21, ये हो गया आपका 8 नंबर सवाल। अब हम चलते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल में क्या है, इसमें भी 2 पॉइंटों वाली संख्या है, दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, आगे वाली को लिखेंगे हम 10.5 लिख सकते हैं,
कैसे लिख सकते? 10.5 तो पहले से ही है, 10.5 ऐसे लिखेंगे, 10 प्लस 0.5 10.5 बनेगा। गुणा की जगह गुणा लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं। 9.5 की जगह क्या बनेगा? 10 माइनस 0.5। कैसे बना? 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5 बनेगा, गुणा की जगह गुणा है। 10 में से 0.5 कम कर देंगे तो भी 9.5 बनेगा। 10 में से 0.5 कम कर देंगे तभी तो ये संख्या बनेगी। इस वाले को हल करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी। अब ये कौन सी सर्वसम्मका लग जाएगी इसमें? a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 10 का 10 से ही गुणा कर दो तो 100 माइनस 0.5 को 2 बार लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दे रखा है तो 0.5 गुणा 0.5। पॉइंटों के गुणा हम आपके लिए बता चुके हैं। एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंटों को हटा दो। 5 का 5 से गुणा कर दो, सिंपली कितना हो जाएगा? 25। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.25, तो ये बन जाएगा 0.25। अब क्या करना है? 100 में से 0.25 कम कर देना है। कैसे करेंगे कम? यहाँ पे लिखेंगे 100.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट आ गया, 25 माइनस करना है, तो माइनस कर दो। क्या बनेगा? 100 में से 0.25 कम कर देंगे तो यहाँ पर 5, 10 में से 5 गए तो 5, इसमें लौटा दिया, यहाँ से कितने हो गए? 3, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ बन गया 1, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे बन गया 1, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ लग जाएगा पॉइंट 99.75। यहाँ आप लिख सकते हैं 99.75, मतलब 99.75। हमें 0.25 ही तो कम किए हैं, तो 99.75 बच जाएंगे। ये हो गया आपका 9 नंबर सवाल। जल्दी से उतारो। सभी क्लासों को क्रम से देखा करो। जैसे कि अभी हमारा ये भाग नंबर 13 चल रहा है, इसके बाद जो क्लास आएगी वो भाग नंबर 14 होगा, और इस 13 नंबर क्लास से पहले वाली क्लास भाग 12, फिर भाग 11, भाग 10, ऐसे पहले हम क्लास लगा चुके हैं। ये 13 नंबर की क्लास है, इसके बाद 14 नंबर वाली क्लास आएगी। तो आप क्रम से देखा करें, क्रम से देखने से आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसको उतारो।